ये तो आपने सुन ही लिया और ये कहा जा रहा है कि दोनों हुकूमती जमातों में महाजराई शायद ज़्यादा देर नहीं रहेगी। कोई एक जमात भी ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती बेसिकली, और सदर और वज़ीर आज़म अपने अपने पार्टी रहनुमाओं को बयानातबाजी से रोक देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए तहरीक इंसाफ को शायद जलसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपस में ही काफ़ी हैं एक दूसरे को सुनाने के लिए। लेकिन सर्टनली तैयारी तो कर रही है तहरीक इंसाफ जलसों की। मौलाना साहब ने कहा है वो तो सोलो ही उड़ेंगे। हैदर शिराजी हमारे साथ ही इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे साथ। मतलब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और उसके बाद आपको पता ही है बहुत सी मुतअद्दिद गिरफ्तारियां, कल भी कुछ लोग जेल से पकड़े गए हैं। ये सोच रही थी हुकूमत या एक्सपेक्ट कर रही थी कि पीटीआई बैकफुट पे होगी या परेशान होगी, लेकिन आपको पता ही है इमरान खान ऑन द फ्रंट बहुत ही एक मजबूत और इत्मीनान अब वाला चेहरा ही पोर्ट्रे करते हैं और अब इनके जलसे की तैयारी भी चल रही है। क्या लग रहा है आपको हैदर, क्या ये एक शो करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पुरुम्मीद है और गुज़श्ता कोर कमेटी मीटिंग में इन्होंने फैसला किया था कि अगर इन्हें इजाज़त मिले, एनओसी मिले या ना मिले, वो हर सूरत में ये जलसा करेंगे और इसके लिए बानी पीटीआई ने जेल से हदायत भी जारी की। गुज़श्ता रोज़ अहम डेवलपमेंट हुई जब हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी सियासी जमात आगे बढ़ेगी, वो किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगे। तो इसी दौरान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो नोटिफिकेशन ये है कि साहबजादा हामिद रज़्ज़ाक़ की सरबराही में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें तर्जमान अख़वानज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई हैं, इसके अलावा शाइस्ता कोसा हैं, नासिर शराजी और दीगर रहनुमा हैं। लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा का नाम इसलिए अहम है कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वो मुतअद्दिद बार तनकीद करते रहे और मौलाना फजलुर रहमान ने इसका इजहार भी किया था कि हमारे इत्तेहाद में पीटीआई के साथ वो भी लोग शामिल हैं जो इख्तलाफ करते हैं और बहुत शिद्दत से करते हैं। और साहबजादा हामिद रज़ा भी इसका इजहार करते रहे कि मौलाना फजलुर रहमान इन वक्त पे हमारा साथ नहीं देंगे, लिहाजा उनके साथ इत्तेहाद को इस तरह आगे ना बढ़ाया जाए। जो ही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आगे बढ़ेंगे तो इधर से इन्होंने साहबजादा हामिद रज़ा जो कि मौलाना फजलुर रहमान के मुखालिफ एक तरह से नज़रियाती समझे जाते हैं, उन्हें एक कमेटी का सरबराह बना दिया जो जलसे और सियासी जमातों से बातचीत करेगी। तो अब ये जलसे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस्लामाबाद में जो तरनोल का मुकाम है, गुज़श्ता शाम शेर अफसल मरवत वहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने जिसका जलसे की जगह को देखा तो उनका कहना था कि ये छोटी जगह है, तो लिहाजा हम संजानी तक तरनोल से कोई भी खुली जगह होगी तो वहाँ पर जलसा करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक नई चीज़ की स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जलसे के लिए स्टेज बाज़ाब्ता तैयार नहीं होगा, बल्कि मूव किया जाने वाला या ट्रक पर वहाँ कंटेनर रैली कम जलसा होगी। अब ये बताइएगा कि ये किसी इंतज़ामिया से राब्ते में हैं? इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी है, इम्कान है इजाज़त मिल जाए? और पिंडी में हमारा एक मैच भी चल रहा है जो ज़ाहिर है एक एक्टिविटी तो है। अब ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर की तरफ से ही इनके लोग आएंगे। अगर पेशावर की तरफ से लोग आएंगे तो वो कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे? हालांकि तरनौल वैसे कहीं और है और स्टेडियम कहीं और है। हाँ। तो पेशावर की तरफ से अगर लोग आएंगे तो पिंडी के उस तरफ से होते हुए आएंगे? ज़रा हमें समझाएं। या नहीं है, बिल्कुल रास्ते में नहीं आएगा? ठीक है जी। देखिए, इस हवाले से जो पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से काफिला आएगा उसकी क़ियादत अली अमीन गंडापुर करेंगे और उसका चूँकि रावलपिंडी स्टेडियम और यहाँ जहाँ होटल में टीम मौजूद है वहाँ से ताल्लुक़ नहीं, वो अलग रास्ता है। या मोटरवे के ज़रिए आएंगे तो वो वहाँ से ही मोटरवे के रास्ते आते हुए तरनौल पहुँचेंगे और वहाँ पर जलसे में शरीक हो सकेंगे जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। पंजाब से आने वाले भी बरास्ता मोटरवे आ सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हतमी जगह का फैसला नहीं हो सका तो लिहाजा इसका इम्कान ये है कि संजानी टूल प्लाजा के करीब ही कहीं ये जगह मुख्तस की जाएगी और वहाँ पर आकर ही वो इकट्ठे होंगे। और इस हवाले से हमें ये बताया गया है कि वहाँ स्क्रीन नस्ब की जाएंगी गाड़ियों पर, जो कि जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए वहाँ गाड़ी खड़ी की जाएगी। हुकूमत का प्लान क्या लग रहा है? एक फीलिंग आ जाती है ना, महसूस हो जाता है आपको कि कुछ तैयारी शुरू हो गई हो, कंटेनर्स लगना शुरू हो गए हो, नफरी आना शुरू हो गई हो, कंटेनर्स को पहले पकड़ पकड़ के लगाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि हुकूमत ऐसी कोई कोशिश करेगी? दूसरा मतलब आप बता रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि हतमी फैसला अभी नहीं हुआ, तो समझे क्या आता है हतमी फैसला हो जाता है तो कितनी जल्दी ये सारे कारकुन जमा हो सकते हैं और पहुंच सकते हैं
मतलब विद इन आवर्स ये हो सकता है, विद इन अ डे? क्योंकि अगर 22 अगस्त की डेट एक जो फ्लोट कर रही है वो तो कल है। देखिए वो 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे खुली जगह जहाँ देखेंगे वहाँ पर ही वो जलसा करेंगे। तो लिहाजा तरनोल और संजानी के दरमियान में ये इलाका जो आता है, इस जगह पर कहीं भी उन्हें 10 से 15 किलोमीटर का आगे रास्ता है, तो इसमें कहीं जहाँ पर खुली जगह मिलेगी वहाँ पर होगा, लेकिन इन्हीं एरियाज़ में होगा। दूसरा, हुकूमत की अगर बात कीजिए तो पीटीआई इस वक्त ये कह रही है, शिकवा भी एक तरह से कर रही है कि जमाते इस्लामी आई, उन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी गई। मजहबी जमातें आई, प्रोटेस्ट उन्होंने किया, डी चौक पर वो इकट्ठे हुए। इसके अलावा जमाते इस्लामी और गज़ा के हवाले से एक्टिविटीज़ होती रहीं तो उन्हें इजाज़त मिलती रही, लेकिन पीटीआई को इजाज़त नहीं मिल रही। तो लिहाजा वो इस मरतबा चाहते हैं कि अगर इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी तो ठीक, वरना वो इसके सिलसिले में ये जलसा जो है वो जलसा करेंगे। और जलसे के लिए उन्हें एनओसी के हवाले से उन्होंने तो वाज़े कोर कमेटी ने कह दिया है कि हमें एनओसी मिले या ना मिले हम करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त तक इंतज़ामिया के साथ बातचीत की जाएगी। गॉट इट हैदर, थैंक यू सो मच।